जो राजेंद्र भारती जी के मामले में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये साफ है जो भी कुछ हुआ है आपके हमारे सबके सामने है। और अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था कि विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब का स्टेटमेंट कि कोर्ट ने स्वतः ही अपने निर्णय को अभी स्थगित कर दिया है क्योंकि स्टे का मौका दिया है। और स्टे के मामले में क्या निर्णय आता है ये आपको हमको सबको देखना होगा। लेकिन 2014 के बाद से इस देश में एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह का चुनाव और एक अलग तरह के निर्णय हमको देखने को मिल रहे हैं। आपने बात करी मुकेश मल्होत्रा जी की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया यह आपने हमने सबने देखा। राजेंद्र भारती जी का जो निर्णय आया आपने हमने सबने देखा। लेकिन जनता जो देख रही है वो ये देख रही है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो जिनको जनता जिताती है, जनता की अदालत में जो विजयी होते हैं, उनको किस तरीके से घर पे बिठाकर हारे हुए लोगों को विधायक बना दिया जाए, ये जनता देख रही है। अब आप देखिए कि जो निर्मला सप्रे जी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जा रही हैं, बीजेपी का गमछा लगा रही हैं, बीजेपी के ऑफिसेज में जा रही हैं, वहां वो कोर्ट में कहती हैं कि मैं तो कांग्रेस की सदस्य हूं। ये कितनी बड़ी जग हंसाई है। वहां की बीना की जनता आखिर क्या सोच रही होगी। दूसरी तरफ संजय पाठक जी का मामला है जो 443 करोड़ रुपए से जुड़ा है, जो कि अवैध खनन का मामला है। मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा में कहते हैं और उन्हीं की विधानसभा में उनके हेलीकॉप्टर में, वहां अपने हेलीकॉप्टर में उनको बिठाकर उनके साथ सभाएं करते हैं। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसी बात है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग तरह के मामले आ रहे हैं और ये सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, आपने हमने देखा कि हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी जी, किस तरीके से षड्यंत्र करके उनकी सांसदी छीन ली गई थी। कुछ घंटों के अंदर उनको बंगला खाली करा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनके निर्णय को पलटा, बंगला भी वापस करना पड़ा, सांसदी भी वापस आई और 45 से बढ़कर 100 सांसद कांग्रेस के हो गए और जो लोग 400 पार का नारा देते थे वो 240 पर आकर टिक गए। लेकिन ये सब सारी चीजें, सारे षड्यंत्र जनता देख रही है और आने वाले समय में हो सकता है, अभी नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन लोकतंत्र में इस तरीके से ये चीजें नहीं चलती। जनता की अदालत में तो विजय, हमारे मुकेश मल्होत्रा जी भी विजय हुए थे और राजेंद्र भारती, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अभी तो स्टे दे रखा। देखिए ये कल्पनाओं के प्रश्न हैं और आप, ये एक बहुत बड़ी बात है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से मध्य प्रदेश को, देश को कवर कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमको इस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। वो इसलिए करनी पड़ रही है कि जो मैं 2014 से कह रहा हूं कि किस तरीके से दल बदल कराया जाता है, वरना 2014 के पहले कभी ऐसी चर्चाएं नहीं होती थी। आज भी यदि 5 विधायक ज्यादा है, 58 चाहिए हैं, कभी ऐसी चर्चाएं नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र को कैप्चर करा है भारतीय जनता पार्टी ने, दल बदल को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से ये समझौते की राजनीति हुई है, किस तरीके से ईडी सीबीआई के डर से दूसरी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया गया है, इसलिए आपको भी ये आधा घंटे का पैकेज बना के इस मामले में चर्चा करनी पड़ रही है। तो ये बड़ा दुखद है ये लोकतंत्र के लिए। जब सारी चीजें स्पष्ट हैं, जब वो गले में पट्टा डालकर स्टेज पर जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी के 2-2 प्रोग्राम हो रहे हैं बीना में, आपको क्या कभी उस घटना के बाद कभी वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिखी? ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जा रही हैं। लेकिन निर्मला जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको अयोग्य घोषित करें और चुनाव वहां पर कराएं। आप एक चीज दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी आपने व्हिप जारी क्यों नहीं किया जब आपको पता था? 10 सेकंड पर ना, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। की बात का जवाब दे दूं मैं जी। नहीं, अभी आप दोबारा आइएगा। ना, उसके जवाब के लिए नहीं, अभी मैं संजय जी के पास आऊंगा। ने ये कहा, अमित जी आप व्हिप की बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को हमारे नेता प्रतिपक्ष 18 बार लिखकर दे चुके हैं। आपके लिखने से क्या होता है भाई? मैं ये कह रहा हूँ वो विधायक उधर है, उसका सबूत दिया है। कहा कि इस मामले में इतनी देरी क्यों जा रही है। ठीक है, संजय चड्डा जी के पास आता हूं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई भी विधायक जा सकता है, लेकिन यदि कोई विपक्षी दल का नेता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा नहीं पहन सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं संजय चड्डा जी के पास आता हूं। ना, ये ठीक है, आपकी ये बातें नैतिक तौर पर ठीक है। यदि आप
आप मेरी उस बात से सहमत हैं तो आप इस बात से भी सहमत होंगे कि ये तो जमानों से चलता आया है। पृथ्वीराज चौहान जी के समय भी जयचंद जैसे गद्दार हुआ करते थे। तो यदि आज भी बिकाऊ विधायक हैं तो जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। जो इस गांधीवादी विचारधारा में हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे, और यदि वो समझौता करके आत्मसमर्पण करके भारतीय जनता पार्टी में या कहीं और जाना चाहें तो वो लोग जाएंगे। तो ये तो पहले से होता आया, इसकी कोई मशीन नहीं हो सकती कि कोई ऐसी मशीन हो कि हम पहले जांच कर लें। दूसरा 10 सेकंड और दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि शुचिता की राजनीति, अरे आर्थिक मामले में तो आपको कहने का हक ही नहीं है। आपका तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, और अभी आपके संजय पाठक जो कि विधायक हैं, 443 करोड़ रुपए का मामला है। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, और ऐसी शुचिता कि वहां कटनी में मुख्यमंत्री उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं। ये आपकी शुचिता की राजनीति है। तो ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में जो अंतर है, ये आप और हम सबके साथ साथ देश की जनता भी देख रही है। मैंने अभी सभी की बातें सुनी हमारे पैनल में। हमारे वरिष्ठ ने कहा कि चुनाव हारने के बाद मधु वर्मा जी से, अरे इस देश में तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, शिवराज सिंह चौहान साहब चुनाव हारे। दूसरी बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आप आकलन करिए। 2023 के बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने, हमारे दोनों युवा नेता, चाहे उमंग सिंघार चाहे जीतू पटवारी जी, उसके बाद पहला उपचुनाव हुआ छिंदवाड़ा में, कैसे बमुश्किल जीते आप प्रशासन की दम पर। दूसरा उपचुनाव हुआ बुधनी में, जहां पे आपके सर्वोच्च नेता मध्य प्रदेश के 20 साल मुख्यमंत्री रहे, जो 1.25 लाख से जीतते थे, वो 12,000 पर आ गए इन्हीं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। तीसरा आपके कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए श्योपुर में, ये हमारे जीतू पटवारी जी की ताकत है। और आप एक कार्यकर्ता की यदि बात कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी की हम बात करना क्यों भूल जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो तो पूर्व सांसद रहे भाजपा के। लेकिन यदि हमको सिर्फ कांग्रेस के बारे में ही बात करना है तो ये बात अलग है।